है। हॉट वर्क तुम जानते हो, हॉट वर्क में क्या क्या आता है। हॉट वर्क में पहले आता है बेल्टिंग, ठीक है, दूसरा गैस कटिंग, तीसरा ग्राइंडिंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉट वर्क होता क्या है पहला, दूसरा हॉट वर्क में क्या क्या खतरे होते हैं एजाज, और उसके लिए सिर्फ तीसरा जानेंगे और जो खतरों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉट वर्क होता क्या है, सब जानते हो हॉट वर्क क्या है, जिसमें किसी मेटल को गर्म करके उसका तापमान बढ़ा के और उसको पिघला के हम जब काम करते हैं, ठीक है, मतलब हॉट वर्क करते हैं, उसका टेम्परेचर गर्म करके काम करते हैं, तो हॉट वर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें बेल्डिंग हो गया तुम्हारा, गैस कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग वर्क हो गया। अब इसमें सबसे पहले खतरे क्या हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं बेल्डिंग को, है ना। तो बेल्डिंग में क्या क्या खतरे हैं भाई, बेल्डिंग में सबसे बड़ा खतरा, पहला खतरा है फायर का, आग लगने का, है ना। दूसरा खतरा क्या है, उसकी जो चिंगारी है वो आपकी बॉडी पे गिर सकती है कि नहीं, तो बर्न का, जलने का खतरा होगा। तीसरा सबसे बड़ा खतरा होता है आँख को, जो आइज है ना, उसका जो उसकी तपन होती है ना, वो आँख में लग जाती है कभी कभी, है ना, या फिर उसकी चिंगारी भी आँख में जा सकती है, तो आँख के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। 3 बड़े खतरे हैं। ऐसे ही अगर उसकी भी बात करें ना, गैस कटिंग की, तो उसमें भी फायर का भी खतरा है, ठीक है ना। और उसके अलावा एक और भी खतरा होता है करंट लगने का, क्योंकि ये बिजली के सामान है कि नहीं सारे, तो करंट लगने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो अब इन खतरों से कैसे बचाव करेंगे, देखिए एक तो जब वेल्डिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो एक बार पूरा चेक कर लें उसको पहले, ठीक है। दूसरा उसमें ये जरूरी है कि जो आप जैसे अर्थिंग है ना, ये अर्थिंग जरूर उसमें देना है, अर्थिंग के थ्रू ही लेना है, अर्थिंग वायर से, ठीक है। अब चौथा जो है, पहला जब भी हॉट वर्क का काम करेंगे प्रॉपर पीपीज पहन के जाएंगे। पीपीज आपको पता है, ठीक है, पीपीज में क्या है, हेलमेट जरूर होना चाहिए, सेफ्टी शू होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग में कौन सा ग्लव्स यूज करते हैं, लेदर वाला, तो लेदर वाला ग्लव्स यूज करना है। बॉडी को जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग मतलब जो चिंगारी आपके ऊपर गिर रही है ना, उसको बचा सके, तो क्या यूज करना है, लेदर एप्रन यूज करना है, लेदर लेग गार्ड यूज करना है, लेदर हैंड गार्ड यूज करना है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें एक खतरा और होता है, जो डस्ट होती है ना, उसकी वेल्डिंग की डस्ट है, फ्यूम्स हैं, वो एक्सपोजर हो सकती है कि नहीं, वो आपके अंदर एक्सपोज हो सकती है, तो उसके लिए क्या यूज करना है, मास्क यूज करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर पीपी यूज करने हैं। अब हमने बताया आँखों का खतरा है, तो आँखों के खतरे के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेल्डिंग में क्या करते हैं, ये हैंड शील्ड या हेड शील्ड उपयोग करते हैं, और ये जरूरी है। अगर आप ये नहीं यूज करोगे तो आपकी आँखें खराब हो सकती हैं धीरे धीरे। दूसरा, जब गैस कटिंग करते हैं तो गैस कटिंग में ध्यान रखना है कि हमें गॉगल्स यूज करना है गैस कटिंग से बचने के लिए, ठीक है। तीसरा आपका जो ये ग्राइंडिंग है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो गार्ड है इसको नहीं हटाना है, ठीक है। ये हमेशा गार्ड लगा रहना है, क्योंकि गार्ड आपके बचाव के लिए है। ये क्या होता है, ये ग्राइंडिंग व्हील है ना, ये कभी कभी एकदम से स्पीड ज़्यादा होने पे टूट के एकदम से आपके लग सकता है, और जब एक बार लगेगा ना तो बहुत इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो काट के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ये है गार्ड को, इसको हटाना नहीं। दूसरा, जब गैस कटिंग करेंगे ना तो ध्यान रखना है कि जो दोनों एंड हैं, टॉर्च वाला एंड और सिलेंडर भी, वहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, फ्लैशबैक अरेस्टर। फ्लैशबैक अरेस्टर जरूरी है बहुत लगा होना, ताकि जो फायर है वो बैक ना हो सके, है ना। दूसरा, उस पर प्रेशर गेज भी लगाना चाहिए। प्रेशर गेज लगा हुआ तो आपको पता रहेगा कि कितना सिलेंडर में प्रेशर है, ठीक है। अब आग से बचने के लिए हमें क्या करना है, जो हॉट वर्क है उसके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, ठीक है। और रखना ही जरूरी नहीं, इसको चलाना आना चाहिए। आपको चलाना आता है ना सबको, ठीक है, तो इसको चलाना भी आना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, जो भी सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, या तो डीसीपी रख लेते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल है। दूसरा, ये फायर बकेट भी रखनी है, ये फायर बकेट रखनी है, इसमें पानी भर के और बालू भर के, एक फायर बकेट बालू भर के, एक फायर बकेट पानी भर के। तो जितना भी इतना प्रोसेस हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे तो उतना ही फायदेमंद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपने बॉडी के लिए पूरा पीपीज पहन के काम करना है, फायर के लिए फायर प्रिकॉशन लेना है, आग के बचाव के लिए गॉगल पहनना है, ये हेड शील्ड और वेल्डिंग शील्ड पहननी है, ठीक है। और आसपास सफाई जरूर रखनी है, क्योंकि क्या होता है इसमें क्या होता है, चिंगारी इधर उधर गिरेगी तो आग लग सकती है, तो आसपास हाउस कीपिंग रखनी है, कोई ऐसा सामान आसपास ना रहे जिससे आग लगने का खतरा रहे, ठीक है। तो कम से कम इतना छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान रखें, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।